नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आपको बता देते हैं करनाल के लिए बेहद ही अच्छी खबर, हम कहेंगे खुशखबरी बाहर आ गई है। पिछले कई दिनों से करनाल में एक टेंशन बनी हुई थी, किसानों का आंदोलन, और किसान अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। और आपको बता दें, किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि उनकी मांगे थी कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये अनिश्चितकालीन का धरना चलेगा। लेकिन आपको बता देते हैं, आज सुबह बेहद ही खुशखबरी वाली खबर ये आई है कि किसानों का और जिला प्रशासन अर्थात सरकार का आपस में समझौता हो गया है, और समझौता आपसी सहमति के साथ हुआ है। और आपको बता दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिला प्रशासन की और किसानों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें ऐलान कर दिया है कि अब जो मांगे थी वो सारी की सारी सरकार ने मान ली हैं, और जो एक दो मांगे थी उस पे सहमति बन गई है। आपको बता देते हैं, बस्ताड़ा टोल के अंदर 4 बार 28 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें काफी किसान घायल हो गए थे। एक किसान की मौत का आरोप लगा था जिला प्रशासन के ऊपर, और एसडीएम आयुष सिन्हा को लंबी छुट्टी पर इस समझौते के तहत भेज दिया है। और पूरे मामले की जो जांच होगी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज वो करेंगे। अभी उनका नाम फाइनल नहीं हुआ। आपको बता देते हैं, पूरा अपडेट देने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं रतन मान जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूरे मामले की जानकारी लेना चाहेंगे और कुछ खट्टे मीठे सवाल भी करेंगे। रतन मान जी, आपका अब तक टाइम्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। मान साहब, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपका, और साहब क्या बताना चाहेंगे कि आज जो समझौता हुआ है उससे आप लोग खुश हैं? आपने हमारे स्वास्थ्य कामना की, मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। हाँ, जो आज सौहार्दपूर्ण में जो सरकारी पक्ष था और हमारे किसान नेताओं का जो माहौल में जो बातचीत हुई है और जो उसके परिणाम निकल के आए हैं, वो बेहतर ही खुशखबरी वाली बात है। और जिसके लिए जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा का जो प्रकरण है, जो वहाँ किसानों के सिर फोड़े गए हैं, और उससे संबंधित एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा जो बतौर एसडीएम करनाल थे, उसका जो एक वीडियो आया कि किसानों के सिर फोड़ के आना, उस गंभीर बात को लेकर के, उसके गंभीर आचरण को लेकर के सभी किसान संगठनों या संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये फैसला लिया गया था। मुजफ्फरनगर रैली में उसकी घोषणा हुई थी बाकायदा कि ये लड़ाई लड़ी जाएगी, आंदोलन चलाया जाएगा। और आज हम करीब 5वें दिन यहाँ मौजूद रहे पूरा आंदोलन। तो कल डिप्टी कमिश्नर के पास से एक संदेश आया, भाई हम फिर तीसरी बार आपसे बात करने वाले हैं। तो हमारे नेताओं ने इनकार कर दिया, क्योंकि पहले ही तीन चार राउंड की बात हुई, वो सफल नहीं हुई थी। तो उनको कह दिया, भाई आपके बस की बात नहीं, आप फिर हमें टरकाओगे, इसलिए कोई उच्च अधिकारी, कोई जिम्मेदार सरकार की तरफ से कोई आए और तब हम वार्ता के लिए जाएंगे। लेकिन कल ही जो हमारे प्रदेश के एसीएस हैं देवेंद्र सिंह, वो सरकार की तरफ से आए और हमारे नेताओं के साथ वार्ता हुई। और मैं तो ये कहूँगा कि एक किस्म के पंचायत के रूप में, ना तो वहाँ मुझे कोई सरकारी पक्ष सा दिखाई दे रहा था, ना कोई ज़्यादा कोई किसानों की तरफ से, एक पंचों के तरह, जैसे पंचायत में जो फैसले होते हैं उस तरह की माहौल में ये फैसला हुआ। और जो भी किसानों की डिमांड थी उस पर चर्चा करेंगे। जो भी हमने मांगे से उससे कहीं ज़्यादा वार्ता के दौरान मिला। और उसके बाद फिर यहाँ आज सुबह जाट भवन में सभी किसानों को बुला करके सबकी सहमति ली गई। एक ही सवर में सभी उपस्थित किसानों ने पूरे जोश के साथ उसके ऊपर अपनी फैसले के ऊपर मोहर लगा दी। और तत्काल उसके बाद जो हमारा आंदोलन करनाल में जो घेरा डाला हुआ था किसानों ने और सचिवालय के सामने, उसको खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। मान साहब, यहाँ से घेरा जो हुआ वो समाप्त हो गया, आप बता रहे हैं बस्ताड़ा टोल वाला घेरा चलता रहेगा? नहीं, वो इससे संबंधित नहीं है। वो तो साथ जहाँ भी टोलों पे, टोलों के अलावा कई गाँवों में भी, टिकरी पे भी, और जी अपना सिंगू पे भी, गाजीपुर पे भी, झांसा पे भी, वो तो आंदोलन पहले से 9 महीने से चला हुआ है। वो जो बस्ताड़ा भी इसी में शामिल है।
तो वो जो आंदोलन है जो उसमें और जो नेताओं के सत्ता पक्ष का और एक सहयोगी दल है जजपा का, जो उनका विरोध का सिलसिला वो बदस्तूर जारी रहेगा। दिल्ली का आंदोलन और मजबूत होकर के अब के बाद उसको जारी रखा जाएगा जब तक केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती और एमएसपी खरीद गारंटी का कानून नहीं बनाती, तब तक वो आंदोलन और उसकी जो शाखाओं के रूप में जो आंदोलन यहाँ हरियाणा में नहीं, ये पूरे देश में धरने चले हुए हैं। गुजरात में भी धरना है, तमिलनाडु कर्नाटक में भी हमारे धरने चले हुए हैं, वो बदस्तूर जारी रहेगा। मान साहब, जो ये फैसला आज आपका हुआ है, आपस में सहमति जो बनी है, एक बार बताना चाहेंगे किस तरह से, कैसी सहमति बनी है और जितनी मांगे थी आप लोगों की, क्या वो सारी पूरी हो गई हैं? जो हमारे पहले जिला प्रशासन से बात हुई थी उसमें नौकरी का मुआवजे का तो तकरीबन पहले दिन ही तय हो गया था, वो तो एक ही झट में सरकार ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन जो आईएएस अफसर जो आयुष सिन्हा है उसके ऊपर इंक्वायरी के ऊपर या मुकदमा जो हमारी डिमांड थी उसमें एफआईआर दर्ज की जाए, सस्पेंड किया जाए, तो वो जो डिमांड थी उस पर काफ़ी पेच फंसा रहा। रात भी 4 घंटे की जो वार्ता चली, 4 दौर उसमें हुए, वो इसी को लेकर के ज़्यादा लंबी चर्चा चली। तो हमने इसमें ये निर्णय लिया कि सस्पेंड करा के या उसके एफआईआर करा के, ये कोई ना तो सस्पेंशन को ज़्यादा माना जाता। आज सुबह सस्पेंड किसी को कर देते हैं, शाम को उसको बहाल भी कर दिया जाता, वो पावर होती है उसके इमीडिएट बॉस को। और एफआईआर भी यही है, एफआईआर तो वो इससे भी ज़्यादा जो दर्ज हो जाती है उसको एसपी को पूरी पावर होती है, उसको भी विड्रा कर लेते हैं। तो फिर ये निष्कर्ष ये पहुंचा कि भाई किसी जुडिशरी की इंक्वायरी कराई जाए, जुडिशियल इसकी जांच कराई जाए। उसमें क्या होगा कि जो वो अपने निर्णय देगा बिंदुवार जो भी क्रम होता है न्याय जांच करने का, वो सरकार के पास जाएगा। जो उससे मुकदमा दर्ज होगा, जो उससे पनिशमेंट शुरू होगी, उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता। फिर ये चीजें डिलीट हो सकती थी, तो इस पे मेरी ये सहमति बनी। इतनी देर, हालांकि उसको टाइम बाउंड किया गया 1 महीने का, जैसे वो टाइम बाउंड का जिस दिन नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा उससे महीना शुरू हो जाएगा, तब से लेकर और जब तक जांच चलेगी। वो महीने में खत्म, अगर 2 महीने लगते हैं उसमें बढ़ जाते हैं तो वो भी एक्सटेंड हो जाएगा उसका। उसके लिए आप लोग तैयार हो? हाँ, उसके लिए तैयार है, वो हमारी सहमति से है और एक हमारे नए सुझाव के तहत ये फैसला हुआ है। और इतनी देर आयुष सिन्हा अपनी कुर्सी पर नहीं आएगा, वो छुट्टी पर रहेगा। और उसके बाद जो घोरंडा प्रकरण है उसकी न्यायिक जांच होगी और उससे पूर्ण रूप से हमारा सभी संगठनों के नेताओं का और किसानों की सहमति बन चुकी है। मान साहब, इसमें जो पुलिस वाले इन्वॉल्व थे इसके अंदर, उनके खिलाफ भी जांच चलेगी या उनके खिलाफ? जब ये बस्ताड़ा प्रकरण तो आ ही गया तो उसमें पुलिस वो तो पूरे प्रकरण की जांच होगी और उसमें कुछ हमें भी पुलिस ने दोषी ठहराया, हमारे भी किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उसमें भी चर्चा हुई। भाई एक सवाल ये भी आया था भाई किसानों के जो मुकदमे वो भी वापस लिए जाए। लेकिन फिर अगर उसमें हम न्याय की जांच करवा रहे हैं, जिन्होंने लठ बरसाए, जो वीडियो में आइडेंटिफाई है, ऐसे तो किसी को चिन्हित किया भी नहीं जा सकता, और उस अधिकारी का जो वीडियो जारी है उसके आधार पर जो जांच होगी तो वो तो फिजिकल जांच भी होगी। जो भी जज साहब की इसमें जिम्मेदारी लगेगी वो साइट भी देखेंगे, घायलों से भी बात करेंगे, सभी तरह की स्टेटमेंट होंगी, सपोर्टेड एविडेंस भी उसमें सारी करवाई जाएंगी और वकील लोग भी उसमें खड़े होंगे। तो अगर हम अपने मुकदमे विड्रा करवा लेते हैं सरकार से, बिल्कुल ओपन समझना भी जरूरी है, कई लोगों को समझ नहीं आएगी बात, तो फिर वो पूरे प्रकरण की जांच होती है तो फिर हम भी उसमें शामिल होंगे, हमारे को भी किया जाएगा। और हमने वहाँ निराशा के रूप में या मायूसी के रूप में रास्ता भी रोका, गलती तो वो भी बढ़ती है, उसमें भी एफआईआर दर्ज होते हैं। तो फिर वो सारे प्रकरण की जांच होते हैं तो किसान भी उसमें एसडीएम की तरह खड़े होंगे आकर के। तो हमने कहा भी हमें अपने मुकदमे वापस नहीं चाहिए, जो हमारे खिलाफ है वो को तंग किया जाना शुरू कर दिया गया है। मान साहब, जो बड़ा सवाल निकल के जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जिस पत्रकार का ये समाचार वायरल हुआ और उसके बाद उस समाचार को जिसने भी एडिट कर या उसमें से शॉर्टकट करके मेजर बात एसडीएम की निकाल दी बाहर,
तो अब उस पूरे मामले के अंदर लेकर जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि उस पत्रकार से भी बातचीत शुरू कर दी है, उसको परेशान किया जा रहा है, तो उस पत्रकार के लिए किसान यूनियन साथ खड़ी है प्रेस के साथ, या कैसे? इसको परेशान करने का या तंग करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसने अपना दायित्व निभाया और मुझे मालूम नहीं है कौन पत्रकार है, क्या नाम है उसका। हम तो उससे मिलेंगे, उसकी पीठ थपथपाएंगे, उसको सम्मानित करेंगे, क्योंकि उसने अपना दायित्व परिपूर्ण रूप से निभाया है। और अगर पत्रकार की तरफ से हमें कोई शिकायत भी मिलती है, बाकी हम आपकी जानकारी के अनुसार और आपको साथ लेकर के हम उससे पर्सनल भी मिलेंगे और उसको तंग किया जाना हम स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी कीमत में। लेकिन एक बात जरूर है, देश में आज कलम और कैमरा बंदूक के नीचे है सरकार की, ये बात साबित होगी। हमारे राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत भी ये ब्लेम करते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं कि आज मीडिया, कलम और कैमरा सरकार ने गन के नोक पे लगा रखा है। और ये करनाल से ये बात ये तो स्पष्ट होगी, लेकिन सवाल उसके तंग कर हमें ये प्रशासन को चेतावनी भी देंगे और जो भी कोई अधिकारी उसको तंग करेगा उसका विरोध करेंगे पूर्ण रूप से। पत्रकार का कोई दोष नहीं है। पत्रकार ने, मैं फिर कह रहा हूँ, उसने सही दायित्व निभाया और ऐसे ऐसे पत्रकारों को अपना काम निर्भीक होकर काम करना चाहिए। या कोई तालिबान है क्या आगे यहाँ जब किसी को सीधा वो कर दिया जाए? या तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है हिंदुस्तान के अंदर। तो मैं अगर इस तरह की कार्रवाई कोई की जा रही है तो उसकी निंदा भी करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और मैं ये चेतावनी भी देता हूँ कि उस पत्रकार की तरफ दोबारा किसी तरह का तंग करने का प्रयास न किया जाए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता देते हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष विकास सुखीजा ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि पत्रकार को, हरियाणा के किसी भी पत्रकार को किसी भी मामले में तंग किया गया तो सरकार को बड़े बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपको बता देते हैं, हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान जी। हम उनसे बात कर रहे हैं, मान साहब से जानना चाह रहे हैं कि मान साहब, ये जो पूरा मामला जो अब लगभग सॉर्टेड हो चुका है, बिल्कुल फाइनल हो चुका है, अब किसानों का रुख क्या रहने वाला है? किसान किस गति से आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये पहले भी ये बात हो चुकी है कि बड़े अच्छे माहौल में ये मामला निमट चुके हैं और इससे पहले तो हमारा 9 महीने से दिल्ली के दरवाजे के ऊपर 3 कृषि कानून का आंदोलन चल रहा है। अब उसको पूरी ताकत के साथ और उसे आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली के आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। ये तो बीच में लेकिन सरकार ने गुस्ताखी की थी बेवजह और किसानों के ऊपर इतना तांडव किया था और इसका सभी किसान संगठनों ने, सभी किसान भाइयों ने एक मत होकर के पूरी ताकत के साथ जो इसका मुकाबला किया है और अपनी बात मनवाई है, मैं उनका सबका धन्यवाद भी करता हूं और अब दिल्ली की तरफ और मजबूती के साथ हम अपना रुख करेंगे। बिल्कुल मान साहब, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी, आपके दर्शकों का बहुत स्वागत है और आपका अब तक टाइम का। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि ये थे हमारे साथ रतन मान जी, जो हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। अब उनका कहना है कि सिंधु बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है उसको और तेज कर दिया जाएगा और उसके अलावा और जहां जहां भी आंदोलन चल रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं आंदोलन के, वो भी एज इट इज चलते रहेंगे। और आपको बता देते हैं, जाते जाते एक सवाल तो मैं जरूर और पूछूंगा, लेकिन आपको बता दें कि अब जो करनाल के लघु सचिवालय के सामने धरना था वो हटना शुरू हो चुका है। मान साहब, जाते जाते एक बात तो आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप इस पूरे प्रकरण के अंदर सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे? देखिए, जो हमारी पंचायती परंपरा है उसमें भी जो इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं तो बाद में सभी एक दूसरे की पीठ भी थपथपाते हैं, भाई बस गए, अच्छा काम हुआ उसमें। तो इसमें धन्यवाद वाली तो कोई विशेष नहीं है, ना किसी इसमें हार जीत का सवाल है। और मैं पहले भी कह सकूँ, जो पंचायती प्रणाली में जो ये आज ये फैसला हुआ, ना इसमें किसी का हार ना किसी की जीत को जोड़ कर देखा जाए। हमारा लक्ष्य इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य और लक्ष्य ये था कि जो हमारे सुशील काजल की भाई की जो इस लाठीचार्ज की वजह से जो उनकी अकाल मृत्यु हुई है, सबसे पहला हमारा इस आंदोलन का रुख था उस परिवार की हिफाजत हो, आर्थिक तौर से भी, हर तरीके से भी वो हमारा जाता था। वो बड़े अच्छे ढंग में उसका जो मुआवजे का है, चाहे इंटरनल रास्ते से आर्थिक मदद की बात उसमें हुई है, अनौपचारिक रूप से कहो चाहे परोक्ष रूप से आप इसको कहो,
और हमने एक नौकरी मांगी थी, कल की वार्ता में हमने 2 मांगी। तो शायद मुझे पूरी जानकारी नहीं, उसका 2 लड़के हैं और जैसी भी उनकी क्वालिफिकेशन होगी, और ये वार्ता के दौरान एक स्पष्ट हुआ है कि हाल तो 3-4 दिन में और नहीं तो 1 हफ्ते में दोनों बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार उनको रोजगार दे दिया जाएगा। और वो रोजगार भी इसी उसमें होगा कि वो डीसी रेट में वैकेंट पोस्ट का जैसे होता है, एक अच्छा तरीका है, उसको हटाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। और फिर सरकार के समय समय फैसले आते हैं, जिन लोगों का इतना पीरियड होगा 2 साल का, 2.5 साल का, तो वो फिर रेगुलर श्रेणी में भी चले जाते हैं। इसी उसके दायरे में उनकी अपॉइंटमेंट जिला प्रशासन करेगा और इसमें सभी का आभार है। और जो सरकार ने भी उदारता दिखाई है, आंदोलन का सम्मान किया है, चाहे वो सरकारी भाषा में हमारे पर लाछन तो बहुत लगाते रहे सरकार, लेकिन सरकार अपना काम करे, हमको बुरा नहीं मानते। लड़ाइयों में सब जायज होता है, हम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हर रोज टिक्का टिप्पणी चलती है। लड़ाई में इस तरह का माहौल होता ही है जब जहाँ तनातनी होती है, और एक तनातनी खत्म हुई है तो उसमें मैं तो दोनों पक्षों का, भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता होने के नाते मैं दोनों पक्षों का आभार भी, धन्यवाद भी, राम राम भी और खुशी भी, और सभी जितने भी जो शब्द इसमें उनके अनुसार मैं सभी का आभार इसमें व्यक्त करता हूं। और मैं ये भी कहता हूं कि भविष्य में इस तरह की नौबत भी आनी नहीं चाहिए। साहब, इस दौरान 3 कृषि कानूनों को लेकर कोई चर्चा हुई? नहीं, यो प्रदेश सरकार का तो मसला ही नहीं हो, मुख्यमंत्री के हाथ के कोई है 3 कानून। हाँ, उसकी एक तो बात है, वो हमारा मध्यस्थ बने, हमारा वकील बने, ऐसी बात पे पूछना चाह रहा हूं। यही बात पूछना चाह रहा हूं। हाँ, नहीं आप पूछिए, और भी बात पूछिए। अगर देखो, ये मुख्यमंत्री का मसला था, करनाल का ये आंदोलन जो बस थाड़ा पर कि उसकी पुलिस ने पिटे, उसके अफसर ने पटवाए, मध्यस्थता के लिए कहा आपने? नहीं, मैं वो उसने मतलब सरकार ने निपटा दिया। अब जो 3 है वो तो केंद्र का मसला है, केंद्र के दरवाजे 9 माह से हम बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब प्रधानमंत्री जी किसानों को गले लगाए। और ये जो 3 बुरी बीमारी जो छुड़ाए, हम तो बैठे, उन्होंने हमारे को बॉर्डर पे बिठा रखे, हम बैठे आराम से। अब ये भी बात आ सकती है, आप एक कॉल की दूरी पे है, उस कॉल का भी हम बड़ा इंतजार कर रहे हैं कब प्रधानमंत्री जी कॉल करें और किसानों की बात न सुने तो प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करें, इसमें क्या बात है। कोई हमारा कोई एक पक्षीय जी मान साहब, तो मैं ये कह रहा था कि हमारा कोई एक पक्षीय मसला नहीं है, ना ही हम राजनीतिक नहीं, को राजनीतिक लोग हैं कि हम किसी के पक्ष में काम करें। हम आंदोलन करते हैं किसान के उसके हकों के लिए करते हैं, और उसी दायरे में हम कर रहे हैं। और मैं तो आपके चैनल के, आपके सबके बातें, मेरे सारे मेरे से बड़े भी हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, हम तो प्रधानमंत्री जी से भी ये आग्रह करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, ये देश अपना है, आप भी इसी देश के, हम भी इसी देश के हैं, आपने राज करना, हमने खेती करनी है। महाराज का तो कोई रोड़ा भी नहीं कहेगा, और हम तो कहे नहीं, किसानों की बात मान लो तो ठाट राज करिए, हम अपने ठाट से खेती करेंगे, हम अपना जीवन बसर करेंगे, इसमें रोड़ा क्या, कोई राजनीतिक रोड़ा नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जल्द प्रधानमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करके किसानों की बात को सुनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद भी है। जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत मेहरबानी आपके नैन साहब जी। दोस्तों, आपको बता देते हैं, ये थे रतन मान, जिनको बड़ी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी जल्दी ही यहाँ पर बुलाने वाले हैं किसानों को बातचीत करने के लिए दिल्ली में। चलिए दोस्तों, हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र नैन साहब से भी जान लेते हैं। नैन साहब, क्या कहना चाहोगे जो ये समझौता हुआ है? विस्तार से रतनमान जी ने आपको इस जो हमारा 4-5 दिन का प्रकरण था उस पर चर्चा कर दी है, और मेरी अपनी मान्यता ये है कि जो कोई भी झगड़ा जहां समाप्त हो जाए वो अच्छा है। किसान कोई भी फसाद नहीं चाहता, ये हमारा हरियाणा की सरकार के साथ कोई पंगा नहीं है, ना ही हम इसी तरह का झगड़ा चाहते। हमारा मकसद है 3 कृषि कानूनों को लेकर के दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर जो दिल्ली सरकार का घेराव किया है, लेकिन जो जजप्पा और भाजपा की हरियाणा सरकार है वो हमारे इस केंद्रीय आंदोलन को ध्यान भटकाने के लिए बार बार रह करके, कल भी हमारे इस 4-5 दिन के करनाल के एजिटेशन चलने के बाद भी पानीपत के ग्रामीण हमारे महिपाल डांडा जी MLA जींद के बीजेपी ऑफिस में गए, और हमारे जो जींद के किसानों के द्वारा
उनको बीजेपी ऑफिस के अंदर कई घंटे बंद रखा और पुलिस के लोगों के द्वारा झूठा आश्वासन दिया गया कि एमएलए साहब आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगने के लिए सहमत हैं, तैयार हैं, आप एक साइड में हटिए, वो आ रहे हैं। और वो पुलिस की एसपी की गाड़ी में बैठ करके वह चोरों की तरह से मुंह छुपाते हुए भाग करके निकले। इस तरह का ये कई इस आंदोलन के पहले भी बहुत से ऐसे प्रयास सरकार के द्वारा किए गए कि जो केंद्र के साथ पूरे देश का आंदोलन चला हुआ है, इसको किसी भी तरह से हरियाणा के अंदर लेकर के आए। लेकिन हरियाणा की बहादुर जनता का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जजपा और भाजपा की जो हरियाणा की सरकार है, उस सरकार को कई बार मुकी खानी पड़ी। यहाँ भी हम यही कहेंगे कि ये जो बात आज 4 दिन रह करके सरकार ने मानी, पहले दिन ही उस वार्ता में 5 दौर की मीटिंग होली किसानों के साथ, वहीं खड़े थे, रह करके वहीं आते थे। इस बात को जो किसानों के साथ कल शाम को 4 घंटे लंबा जद्दोजहद के बाद जिस फैसले पर, ये फैसला तो उसी दिन भी मान रखा था, लेकिन जो किसानों की मांग थी कि एसडीएम को पूर्ण रूप से एफआईआर दर्ज करके या उसको सस्पेंड किया जाए, लेकिन अब भी मैं अच्छा ही कहूँगा कि परमात्मा ने इनको सद्बुद्धि दी और ये जो हमारे किसान आंदोलन के अंदर जो एक तरह से गतिरोध दोनों के अंदर पैदा हो रहा था, इसको समाप्त किया गया। और अपना किसान पहले भी कह रहा था कि हम किसी भी करनाल वासी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति पैदा नहीं करना चाहते, चाहे सेक्रेटरीट का काम है दैनिक या हमारे जो साथी दुकानदार भाइयों के कॉम्प्लेक्स थे, उन पर भी हमारा किसी से भी कोई उनकी दुकानें बंद करना, रोड जाम करना किसान का मकसद नहीं था। ये जो सरकार का एसडीएम के द्वारा पहले भी झूठ बोला गया कि जो एसडीएम है 15-20 किलोमीटर दूरी पर बैठा हुआ है, ये उनका वहाँ क्षेत्र नहीं था। और वो जो आप मीडिया के साथियों के द्वारा दिखाया गया कि वो जो हमारी यहाँ की पुलिस की अधिकारी है करनाल रेंज की, उनके साथ में बाजू में खड़े हुए थे। जो एसडीएम सिर फोड़ने की किसानों की बात कह रहे हैं, वो वहीं भी शामिल थे और वो जो 20 किलोमीटर दूर कह रहे थे वहाँ भी वही थे। एक ही आवाज़ है, एक ही साथी था, वो एक ही अधिकारी है। चलो हम अच्छा ही मानते हैं कि ये आज भी परमात्मा ने इनको बुद्धि दे दी और ये किसान आंदोलन के जो गतिरोध पैदा हुआ था, सरकार और किसानों के बीच में टकराव की स्थिति ज़्यादा हुई थी। ये खास करके मैं करनाल क्षेत्र के जो आसपास के इलाके हैं, उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा जो हमारे रहने सहने की व्यवस्था की गई और पूरे करनाल वासियों के द्वारा जो लंगर की गुरुद्वारों के घरों के द्वारा, और जो मौसम खराब होने के बावजूद भी यहाँ पर सब तरह की सुविधाएं दी गई। हर किसान साथी के लिए शहर वासियों ने भी धर्मशाला है, चाहे गुरुद्वारा है या कोई अपना पर्सनल रेस्टोरेंट था, उन सभी ने दरवाजे खोले। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का, दर्शकों का और आप सभी मीडियाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, खबर बड़ी राहत भरी है और 2 किसान नेताओं से हमने आपको पूरे मामले की जानकारी आप तक पहुंचा दी है। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे अब तक टाइम्स और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं हूं विकास उगीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।